पता है सबसे बड़ा घातक चीज क्या होती है? बिना गलती के है ना आप सजा भुगत रहे हो। और इससे बड़ा शायद कोई सजा ही नहीं हो सकता। अब ये तो नहीं पता मुझे कि है ना मुझे ऐसा क्यों सजा दी गई है, किस कर्मों की वजह से। लेकिन कई बार इंसान टूट जाता है। टूटने का मतलब कि अंदर से जो दिल का फीलिंग है ना अंदर से टूट जाता है। और अंदर से जो टूटना होता है ना बहुत ही भयानक होता है। इंसान पूरी तरह से मतलब घुटना टेक देता है दिमाग से कि मतलब हो क्या रहा है। बिना गलती का सजा ये होती है कि देखिए, जिस टाइम जन्म लिया था मैं कौन सा कुछ भगवान से मांग कर लेके आई हूँ। मुझे जैसा बनाया गया मैं वैसी हूँ। लेकिन मेरे बाप को नहीं चाहिए था बेटी, लेकिन उन्होंने डाल दिया तो वो वैसे रूठ गए, वैसे ही फेंक दिया। दादी के पास रह के 5-7 साल तक मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे क्लियर याद है। उसके बाद में थोड़ी सी बड़ी हुई तो मम्मी ने छोड़ दिया, क्योंकि शादी का पैसा इकट्ठा नहीं था और दूसरी बेटी भी उनके पास में थी। जब किसी और का हाथ पकड़ा तो उन्होंने निभाया, थोड़ा सा कदम साथ चला। उसके बाद में ये कह के छोड़ दिया कि बच्चे होने के बाद में तुझ में लड़कियों जैसा कुछ नहीं रह गया। बात तो सही है, गलत तो बिल्कुल ही नहीं है। वो अपनी जगह पर सच है। इस बात में कोई भी बुराई है बताइए? कोई बुराई नहीं है। तो जब औरत जैसा कुछ नहीं रह गया, तो जब लड़की जैसा कुछ नहीं रह गया मुझ में, तो उन्होंने छोड़ दिया। 15-16 साल साथ में रहने के बाद में तो पूरा बचपन मेरा ऐसे रौंदता हुआ गया। यानी जैसे चक्की में कोई भी दाल या फिर चावल डाल के घुमा के पिसा के पाउडर बना देता है, मेरा बचपन वैसे गया। और जब बड़ी हुई, जवान नहीं थी, मैं जवान नहीं कहूंगी उस पल को, मैं जवान नहीं थी। लेकिन जब इंसान के पास रास्ता नहीं रहता है तो इंसान कुछ ना कुछ जरूर कर लेता है। चाहे आप उसे अ, प्यार कहे या फिर मजबूरी कहे या फिर कुछ भी कह सकते हैं। यह आप लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती उस पल को क्या कहूं मैं। उस बंदे ने मिसयूज करके छोड़ दिया। अब बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर कुछ करना चाहूँ अपने आप को तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये समझाया जाता है दूसरे की तरफ से, यानी जो भी लोग मुझे समझाते हैं, एक दो लोग जो भी मुझे समझाते हैं अच्छे से, वो ये कहते हैं बच्चे तेरी जिम्मेदारी है। तू अगर कुछ करेगी तो बच्चों का क्या होगा? अगर तू टूट जाएगी तो बच्चों का क्या होगा? तुझे टूटना नहीं है, तुझे स्ट्रांग रहना है। तुझे बच्चों को बड़ा करना है। तूने कर्ज ले रखा है भगवान से बच्चों को पालने के लिए। तो बहुत कुछ ऐसे बातें बताते हैं जहां पर मुझे फिर से खड़ा होना पड़ता है। अगर मैं बिखर भी जाती हूँ ना तो भी खड़ा होना पड़ता है। जो भी लोग मुझे कहते हैं ना कि ऑन कैमरा आके रोती है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जो दर्द आपने मुझे दिए ना, चाहे वो हेटर्स हो चाहे हेटर्स के भी हेटर्स हो, कभी किसी इंसान को मत देना। क्योंकि जो तकलीफ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, संसार में शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चों की मुंह की तरफ देख के, उनकी जिंदगी की तरफ देख के अपने आप को एक लाश बनाकर चलता फिरता सांसें चला रही हूँ। क्योंकि मैं उस चीज को भुगत चुकी हूँ बचपन में कि माँ बाप जब त्याग दे देते ना तो क्या होती है, बच्चों के साथ क्या होता है। जरूरी नहीं है कि फीमेल चाइल्ड हो, लड़के के साथ भी बहुत गलत होता है। बहुत सारी चीजें मैंने देखा है, लड़कों के साथ भी बहुत गलत होता है। मैं क्यों रोती हूँ मेरा अंतरात्मा जानता है। आंसू बहने से मेरी आंखों को नुकसान होता है, मुझे दिखने में धुंधली होने लगी है, फिर भी आंसू आ जाता है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कोई नहीं चाहता, और चाह कर भी आंसू एक ऐसी चीज है नहीं निकलता है। एक फीलिंग है, एक भावना है जो आंखों से बह जाता है। पता है अब ना मुझे खुद से भी डर लगने लगा है, खुद की चॉइस से भी डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी इंसान को देख भी लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ना कहीं खुद का नजर न लग जाए उस चीज को। एक डर से गई हूं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है।
किससे शिकायत करें? भगवान से नहीं कर सकते। खुद से करे, पर खुद का गलती कहाँ पर है? उस बंदे से करे जिन्होंने मुझे इस तरह से छोड़ दिया, चाहे वो मेरे पापा थे, चाहे मेरी मम्मी, या फिर मेरा पति, या फिर इन बच्चों से जिनकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं। नहीं समझ पाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। किसी की आंखों से आंसू क्यों बहता है ना, जिसकी आंखों से बहता है वो सिर्फ वही बता सकते हैं। और ये आंसू के बजाय गैर नहीं होते, अपने होते हैं, जिनसे शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार करते हो। मेरे पापा थे, उनको बेटी नहीं चाहिए था, बेटी हो गई। वो कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मर गए, नहीं किया। लेकिन आज भी मैं उन्हें याद करके रोती हूँ। मेरे मन में आज भी मेरे पापा के लिए इतना ज्यादा प्यार है ना, अंतहीन है। मैं उनके बारे में बुराई करती हूँ, लेकिन मैं उनसे प्यार बहुत ज्यादा करती हूँ। मेरे माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी आज भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना, तो शायद उनके लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जो शायद कोई ना करे। आज मेरे पति मेरे साथ इतना बुरा किए ना, जो माफी लायक नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा जब 12 महीने का था, तब मेरे पति ने मुझे परमानेंटली छोड़ा था। लेकिन जब मेरे साथ रहते हुए उसने मुझे छोड़ दिया था ना, उसका जो दर्द है ना, बहुत ही खतरनाक वाला दर्द है। लेकिन मैं फिर भी आज भी कहती हूँ, मेरा पति तो मर चुका है, लेकिन अगर किसी भी मोड़ पर उस बंदे को मेरी जरूरत पड़ी ना, मैं बच्चों की कसम नहीं खाऊंगी। क्योंकि मेरे पास ये 2 ही बच्चे हैं, जो कि मेरा अनमोल रतन है, मेरे जिगर है, मेरे जान के टुकड़े हैं। बच्चों का कसम नहीं खाऊंगी। और उस बंदे को पता है कि मैं अगर वचन दे देती हूँ ना, वचनबद्ध इंसान हूं, अगर वचन दे देती हूँ पूरा जरूर करती हूँ, चाहे उसके लिए मेरे जी या फिर जाने क्यों ना चली जाए। आज भी इतना हिम्मत रखती हूं कि अगर उस बंदे को किसी भी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े ना, तो मैं तैयार हूं। इसलिए तैयार नहीं हूं कि वो मेरा पति है। मैंने वो जो नस है ना, जिसमें बोलते हैं पति है, वो उसको काट दिया। मैं इसलिए तैयार हूं क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप है। इस चीज को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती, इस चीज को मैं मानती हूं। क्योंकि मेरे बच्चे उस बंदे से बहुत प्यार करता है जिससे मैं नफरत करती हूँ। और बच्चों के प्यार की वजह से मैं वो चीज करूंगी। अगर उसे कभी भी मेरा जरूरत पड़ी ना, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। रही बात मेरी नफरत की, तो मेरी नफरत अलग तरफ है। मेरे जो प्यार है ना, वो अलग लेवल की है, वो उसको पता है। और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद रही ना, अपने बच्चों को जरूर पालूंगी मैं। मेरा ये जो टाइम है ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। किशोर जी, आप ये बात मन में गांठ बांध लेना। भले आपने मेरे बच्चों से प्यार नहीं किया, मेरे बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लगाव है आपसे। वो कहते हैं ना, बाप चाहे कितना भी दुश्मन हो, कितना भी क्या हो, होता तो बाप ही है ना। यही सोचकर सही, मेरा पति तो मर चुका है,
मुझे नफरत है उस इंसान से। लेकिन जहां बच्चों के बाप की बारी है ना, मैं कभी किसी चीज का ना तुम्हें सजा होने दूंगी, न मैं तुम्हें खुद कभी चोट पहुंचाऊंगी। लेकिन ये मैं सोचना इसका मतलब कि मैं प्यार करती हूँ। मैं प्यार नहीं करती हूँ। और ना ही कभी ये समझना कि मैं तुम्हें यहाँ आने दूंगी मेरे साथ मेरे लाइफ में रहने के लिए। मुझे जितना रोना था मैंने रो लिया, जितना मुझे तड़पना था मैंने तड़प लिया है। बस बच्चे की बाप की हैसियत से भले ही मैं तुम्हें कभी, अभी नहीं, भले ही कभी बच्चे जब 15-16 साल का हो जाए ना, शायद मैं मिलने दूं, लेकिन अभी नहीं। अभी बच्चों की दिमाग की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बना हुआ है। मेरा जो नफरत है ना, उसमें भी आज भी कहीं ना कहीं बच्चे के बाप के प्रति प्यार है, मेरे प्रति नहीं। गलत फहमी मत पाल लेना। मैं संभल गई हूं, मैं अकेले जीना सीख चुकी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने ठुकरा दिया ना, सभी का दिल से शुक्रिया। शायद मैं ठोकर खाने के लिए जन्म ली हूं, शायद मेरा नसीब ही यही है, या फिर शायद मैं इसी के लायक हूं। मैं हर एक चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। बस अब आप सभी दूर रहना मुझसे, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है।